कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या सच में 25 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है या बहुत सारी हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है। पर आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा कि नॉर्मल डिलीवरी में बेबी को ज़्यादा तकलीफ होती है क्या या महिला को, माँ को ज़्यादा तकलीफ होती है। बहुत से ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने वीडियो बना रखा है कि उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे 25 हड्डियाँ एक साथ टूटी हों या बहुत सारी हड्डियाँ एक साथ टूटी हों, उतना दर्द हुआ। पर वो दर्द होता है वो लगभग 5 मिनट के लिए होता है, वो इतना दर्द होता है। जो बाकी टाइम में इतना दर्द नहीं होता है 25 हड्डियां टूटने के बराबर। बाकी टाइम में वो दर्द होता है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल आती है उसमें किसी महिला को तेज दर्द होते हैं, वैसे ही दर्द होता है। पर वो 5 से 10 या 15 मिनट मैक्सिमम ऐसा टाइम होता है जिसमें उसको बहुत तेज दर्द होता है और वो महिला को सहन करने की शक्ति दी जाती है, क्योंकि हार्मोन हमारे शरीर में उस दौरान डिलीवरी के टाइम ऐसे बनते हैं। मोस्टली जो हार्मोन होता है दर्द का कारण वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन वहां से निकलता है, ब्लड के माध्यम से आता है और हमारे बच्चेदानी पे वो संकुचन करवाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। वो एक थैली में जो बच्चा पाया जाता है, आपका बेबी होता है, अगर उस थैली को बाहर से कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, दबाएंगे, तो वो बच्चा आगे की तरफ धकेले जाएगा, क्योंकि उस दौरान बच्चेदानी का मुंह खुलता है। 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह खुलता है और क्या उस बच्चेदानी के साथ साथ में आपके प्राइवेट पार्ट भी लूज होते हैं और वो पेल्विस होती है। जिस हड्डी में से बच्चा निकलता है उसको बोलते हैं पेल्विस, और उस पेल्विस में से जब गुजरता है तो बच्चा को बाहर से धकेले जाएगा, तब जाके बच्चा उसमें से बाहर निकलेगा। पर क्या आप सोचते हैं कि बच्चे को कितनी तकलीफ होती है? वास्तव में बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। इवन कभी आपने न्यूबॉर्न बेबी देखा होगा, छोटा सा जब जन्मता ही है तो उसके सिर पे या तो एक साइड सिर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होगा, क्योंकि जो सिर की हड्डियां हैं ना, उस पे जो महिला की बच्चेदानी के से निकल के जो हड्डी में से वो गुजरता है, उस हड्डी में से उस पे इतना प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर कि उसकी हड्डियां ही सिर की टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इवन कई बार तो कई केसों में ये देखा जाता है कि जो ये क्लेविकल बोन होती है, कंधा होता है, वो भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो बच्चे को तकलीफ होती है। इवन महिला ये सोचती है कि मुझे तकलीफ हो रही है, दर्द होगा, कई बार वो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगा के, यानी पेनलेस डिलीवरी आज के नाम पे फेमस है, वो तो आप कर सकते हैं। पर उस बेबी की जो तकलीफ है, उसको दर्द है, क्या आप उसको कम कर सकते हैं? तो वो कोई कम नहीं कर सकता। तो मैं ये कहूँगा कि नॉर्मल डिलीवरी में जब आपका बेबी वो दर्द सहन कर सकता है तो आप भी वो दर्द सहन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने एक नेचुरल पुश देता है, एक माइंड सेटअप देता है कि मेरी आज डिलीवरी है और मुझे दर्द स्टार्ट हो गए हैं, तो वो एक दर्द के प्रति एक सेंसिटिविटी कम कर देता है। अगर आपने ये माइंड में सोच लिया है कि आपको दर्द नहीं होगा, तो आपको वास्तव में दर्द बहुत कम होगा। आप उस दर्द से डर रहे हैं तो आपको बहुत तेज दर्द ये फील होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दर्द का मुझे क्या फील, क्योंकि मैं तो मेल हूँ, आदमी हूँ, तो मैं इस दर्द को कभी महसूस नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। जिन महिलाओं को ये नॉर्मल डिलीवरी में दर्द होता है, वास्तव में बहुत उनको मैं सल्यूट करता हूँ कि वो ही ये एक महिला ही सहन शक्ति कर सकती है। पर भगवान ने आदमी और महिला में अलग अलग हार्मोन की प्रोसेस भी रखी है। तो ये हार्मोन होते हैं जो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, उस दर्द को सहन करने की क्षमता भी देता है साथ में, और उस दर्द भी वही करता है। जितना ज़्यादा दर्द होगा उतना ज़्यादा ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनेगा, और जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनेगा उतना ही दर्द होगा। पर आप पेनलेस डिलीवरी कर लोगे तो बेबी को उस रास्ते में से गुजरने में भी बहुत तकलीफ होती है, और आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, इसके लिए भी आजकल मेडिकल में एक टेस्ट होता है, टोकोग्राफी। इससे ये देखा जाता है बच्चे को वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देके उस दर्द को स्टिमुलेशन किया जाता है और उस बच्चेदानी को प्रेशर दिया जाता है। उस प्रेशर से अगर आपके बच्चे की धड़कनों में प्रॉब्लम आती है, कई बार आपने सुना होगा कि बच्चे ने डिलीवरी के टाइम में दम तोड़ दिया, धड़कन उसकी खत्म हो गई, चली गई, तो वो धड़कनें चेक करते हैं कि उस दर्द की तकलीफ से कहीं बच्चा परेशान होके उसकी धड़कन कम बत्ती तो नहीं हो रही, यानी थोड़ी बहुत कम बत्ती होती हैं, पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा कम धड़कन एकदम से आती हैं तो वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं झेल पाता। इस कंडीशन में डॉक्टर बोल देता है कि आपको सिजेरियन डिलीवरी कराना पड़ता है, या कई बार इमरजेंसी में डिलीवरी करते करते नॉर्मल में बोलता है डॉक्टर कि आपको सिजेरियन डिलीवरी कराना पड़ेगा क्योंकि बच्चे की धड़कन कम हो रही है, बच्चा फंस चुका है, या उस दौरान एपिस्टोमी करते हैं। तो ऐसे तो मैं पूरे वीडियो नॉर्मल डिलीवरी के मैंने 1-2-3 वीडियो बना रखे हैं, आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जरूर देख लें। एक एक स्टेप मैंने बता रखी है, उसके बाद में आपको नॉर्मल डिलीवरी का कंप्लीट डर निकल जाएगा। इवन मैं सिजेरियन डिलीवरी
कितनी खतरनाक होती है मैं ये भी वीडियो बना रखा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस चीज़ को भूल जाएं कि आपको कितना दर्द होगा। आप ये देखें कि मेरे बेबी को कितना तकलीफ होगा जब नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करें, जो डॉक्टर बताता है उसी हिसाब से न्यूट्रिशन लें, क्योंकि न्यूट्रिशन से क्या होगा, आपका बच्चेदानी मजबूत होगी और बच्चेदानी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी, तभी आपका बच्चा बाहर आएगा। और जो रियलिटी में वो दर्द होता है ना, बहुत तेज वाला दर्द जो आप उसको हड्डी टूटने के बराबर देते हैं, वो लगभग 5 से 10 मिनट तक ही होता है। हड्डी टूटने के बाद में जो दर्द होता है, यानी हड्डी टूट गई तो मेरी हड्डी एक दिन में तो ठीक होगी नहीं, हड्डी ठीक होने में 1 महीना लगता है और 10-15 दिन हमें पेन किलर खानी पड़ती है। पर आपने देखा है कि नॉर्मल डिलीवरी में किसी महिला को 10-15 दिन पेन किलर खानी पड़ी है क्या? नहीं, 1 या 2 दिन पेन किलर दवाई खानी पड़ती है, क्योंकि उसका हीलिंग पावर बहुत जल्दी होता है और जल्दी से ही वो दर्द खत्म हो जाता है। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।